fast. But if I pull my hands in, I go a lot faster. And it's exactly हे माइंडफुल पीपल, बिल्कुल इसी तरह फिगर स्केटिंग एक गेम है जिसमें परफॉर्मर फिगर स्केट्स पहनकर आइस की सरफेस पर परफॉर्म करता है। आप देखो कैसे जब परफॉर्मर को रोटेट करना होता है तो अपने आर्म्स को अंदर की तरफ खींच लेता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी सिस्टम पर बाहर की तरफ से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा होता तो उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि घूमते रहने का मोमेंटम वो कंजर्व रहता है और मास जितना ज्यादा सेंटर के करीब होगा उतनी ही उसकी रोटेशनल स्पीड ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह तो हमारी धरती भी काम करती है, वो भी अपने सेंटर पर ऐसे ही रोटेट करती है और उस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल ये निकल कर आता है कि अगर मैं जमीन पर खड़े होने के बजाय लेट जाता हूँ तो इससे मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो जमीन के सेंटर से थोड़ा सा और करीब आ जाता है। तो क्या ऐसा करने से अर्थ की रोटेशन पर कोई असर पड़ेगा? क्या उसमें कोई चेंजेस आएंगे? वेल, थ्योरेटिकली देखा जाए तो हाँ, लेकिन ये चेंज इतना कम होगा कि हम उसे किसी भी तरह मेजर नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर पाना पॉसिबल तो है, लेकिन वो एक इंसान के बस की बात नहीं है। 2011 में जापान में आए भूकंप की वजह से हमारे धरती का मास सेंटर की तरफ रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया था और उसकी वजह से दिन लगभग 1.8 माइक्रोसेकंड छोटा होने लगा। यानी कि 2011 के मुकाबले अभी दिन करीब 0.006 सेकंड्स छोटा होता है। अब ये शिफ्ट आया था अर्थक्वेक की वजह से, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है। हम इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वेल, इसी को मद्देनजर रखते हुए बीबीसी ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उन्होंने 50,000 लोगों को एक साथ जंप करने के लिए बोला और उसकी वजह से होने वाले डिस्टरबेंस को मेजर करने के लिए उन्होंने उस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल कर दिया था। और वहां पर जो उन इंस्ट्रूमेंट्स ने इस इम्पैक्ट को रिकॉर्ड किया वो रेक्टर स्केल पर केवल 0.6 था, जिसे हम एक छोटा सा भूकंप भी नहीं कह सकते। वेल, लेकिन वो केवल 50,000 लोग थे। चलो एक काम करते हैं, हम उसका दुगना या 5 गुना या चलो एक काम करो, पूरी 7.7 बिलियन लोगों को एक साथ एक ही जगह पर लाकर जंप करने के लिए बोलो। वेल, अगर आपका ये सवाल होगा कि वो अपने घर पर जंप क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसा समझ लो कि हम जो धरती पर रीडिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो लगभग इक्वली हैं। तो अगर सब अपने घरों पर ही जंप करेंगे तो सभी का इम्पैक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास अब एक ही रास्ता है कि हम सभी को मतलब 7.7 बिलियन लोगों को एक जगह इकट्ठा करें और फिर एक साथ सभी को जंप करने के लिए बोलें। अब इतने सारे लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा करने के लिए हमें काफी स्पेस भी चाहिए होगा। वेल, मजे की बात यह है कि इन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करने में हमें बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं एक दिल्ली जैसे शहर में, मतलब दिल्ली में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन शोल्डर टू शोल्डर अगर खड़ी हो तो पूरे 7.7 बिलियन लोग दिल्ली में आराम से फिट हो सकते हैं। तो अब हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें शोल्डर टू शोल्डर टच करके खड़ा भी कर दिया और अब 3, 2, 1 जंप। और अब शायद हम इंसानों ने आज तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मतलब हम जो एक साथ इतने सारे लोग कूदे तो हमने अपने पैरों से जमीन को नीचे की तरफ पुश किया और ऐसा करने से हमारी धरती पर इतना ज्यादा फोर्स लगा कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गई और अब ये स्पेस में एक खाली एस्ट्रॉयड की तरह घूम रही है। क्या सोचा था मैं कुछ ऐसा बोलूंगा? आई विश कितना मजा आता ना वीडियो में अगर मैं आपको ऐसी ही बड़े बड़े बातें बता देता तो। लेकिन अफसोस, हम इंसानों का मास अर्थ के कंपैरिजन में केवल 0.00000047% ही है। मतलब पॉइंट से लेकर 47 इनके बीच में करीब 13 जीरो आते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे चींटी पहाड़ को हिलाने की बात कर रही है। इनफैक्ट डॉट फिजिक्स ने इसके ऊपर एक कैलकुलेशन भी करी है कि अगर पूरी दुनिया के लोग एक साथ एक ही जगह इकट्ठा होकर अगर सभी ने लगभग एवरेज 30 सेंटीमीटर का भी जंप लिया तो अर्थ उसकी पोजीशन से उतना खिसक जाएगी जितना कि एक हाइड्रोजन का साइज होता है। नहीं, उतना भी नहीं, उसका 100 पार्ट। और उसके बाद वो रिबाउंड होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। ये कुछ इसी तरह है जैसे आप एक बिग जायंट पत्थर से एक स्प्रिंग को अटैच करके उसके दूसरे एंड पर एक बॉल अटैच कर देते हो और अब आप बॉल को खींचकर छोड़ देते हो। आप सोचो कि क्या इसकी वजह से पत्थर हिलेगा? वेल, थ्योरेटिकली वो थोड़ा माइक्रोमीटर्स तक तो हिल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल हम उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक आपने जो इस वीडियो में देखा उसका कंक्लूजन ये है कि अगर सारे लोग मतलब पूरी दुनिया के लोग एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा होकर अगर कूदते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। टॉपिक खत्म। लेकिन वेट,
हम इसका एक एस्पेक्ट भूल रहे हैं और वो है साउंड। एक नॉर्मल कार का हॉर्न करीब 110 डीबी की आवाज प्रोड्यूस करता है और एक गन शॉट का करीब 140 डीबी का। और साइंटिस्ट का कहना है कि 85 डेसिबल्स के ऊपर अगर हम कुछ भी रिपीटेड आवाज सुनते हैं तो हमारे ईयर ड्रम्स खराब हो सकते हैं और इस प्रोसेस में जो आवाज जनरेट होगी वो करीब 200 डीबी तक की होगी। तो ये तो पक्का है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में जाते हो तो आप पॉसिबली आपको फिजिकल कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन शायद आपके सुनने की एबिलिटी वहाँ पर खराब हो सकती है। तो अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहोगे? और अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई भी खुराफाती सवाल है जैसे हमने इस वीडियो में लिया तो आप उसे नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।